नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बदायूं की, जहां फाइनेंस कंपनी ने ले ली ऑटो मालिक की जान। साथ ही जानेंगे क्यों धार में 14 साल से इंसाफ के लिए भटक रहा है किसान। आगे देखेंगे एटा की खबर, जहां अंतर्राज्यीय गैंग के 2 शातिर मोबाइल चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। खबर बदायूं से है, जहां प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से लोन लेकर ऑटो खरीदने और एक किश्त अदा न कर पाने की कीमत एक ऑटो मालिक को जान देकर चुकानी पड़ी। फाइनेंस कंपनी की तरफ से लिए गए लोन की वसूली के लिए लगाए गए लोग ऑटो चालक को प्रताड़ित करते थे और गालियां देकर जलील करते थे। ऑटो चालक ने इस जिल्लत भरी जिंदगी से मर जाना बेहतर समझा। दरअसल मामला मूसा झाग थाना इलाके के गिधौल का है। यहाँ के रहने वाले सुखपाल गरीब इंसान था। परिवार को पालने के लिए एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी बजाज सुपर से लोन लिया और ऑटो खरीद लिया। समय से किश्त अदा करने लगा, लेकिन एक समय किश्त समय से नहीं जमा कर सका। फिर क्या था, प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के लोन वसूली करने वाले लोग सुखपाल को रास्ते में घेरकर जलील करने लगे। एफआईआर से लेकर जेल भेजने तक की धमकी का सिलसिला शुरू हुआ तो उसके दरवाजे तक जा पहुंचा। जिल्लत की जिंदगी से भला सुखपाल ने मौत को समझा और बीते सोमवार को जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। फाइनेंस वाले हमारे घर पे आए थे सोमवार को, उन्हें किस्त डालो, तो पापा ने हमसे फ़ोन में कहा था कि हम पे किस्त है ना, तुम्हारा इंतजाम करना, किस्त को उधार लेंगे, किस्त डालेंगे तुम्हारी। तभी दोपहर में करीब में 11 बजे मिले में दाता हमारे पापा को वही फाइनेंस वाले, तो उन्होंने मतलब गाली गलौज वहाँ पे की कि फाइनेंस वालों ने। फिर उसके बाद पापा ने कहा हम देखो किस्त जमा आपका इंतजाम कर रहे हैं। हम इंतजाम करने के बाद पापा ने हमारे इंतजाम किया, किस्त डाल दी। फिर उसके बाद उनने उसी चक्कर में उन्होंने जहर खा लिया। किस चीज़ की किस्त का मामला था? टेम्पू के सर, बजाज टेम्पू का था सर, फाइनेंस था उससे सुपर से। आपने क्या कार्रवाई कराई है? सर कार्रवाई सर हमने आपकी द्वारा कोई ना की है सर। थाने में कोई मुकदमा दर्ज कराया है? अभी ना किया सर, कि करेंगे सर। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता ओमवीर सिंह राठौर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान किसानों को हक दिलाने के लिए कई बार अपने मंच से घोषणा करते रहे हैं कि किसानों के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे, लेकिन धरातल पर कुछ और ही दिखाई दे रहा है। जहां किसान अपनी फसल का भुगतान पाने के लिए विगत 4 वर्षों से दर दर भटक रहा है। हम बात कर रहे हैं धार जिले के बदनावर तहसील के ग्राम संदला की, जहां किसान अपनी फसल की राशि पाने के लिए विगत 4 वर्षों से दर दर भटक रहा है। पीड़ित किसान सुभाष का कहना है कि विगत 4 वर्षों से वो भटक रहा है। साथ ही जनसुनवाई में भी करीब 10 बार आवेदन दिया है, पर आज तक उसकी सुनवाई नहीं हुई है। आइए सुनाते हैं पीड़ित किसान की कहानी उसी की जुबानी। सुभाष पिता मोहनलाल जाट, गांव संदला तहसील बदनावर का निवासी हूं। मैंने 2018 में भावांतर भुगतान योजना पे बदनावर मंडी में लहसुन बेची थी और राजगढ़ मंडी में प्याज बेचा था। राजगढ़ मंडी जो धार जिले में है, तो बदनावर मंडी ने विधिवत लहसुन पोर्टल पर दर्ज कर दी और राजगढ़ मंडी ने प्याज की जगह पोर्टल पे लहसुन दर्ज कर दी। मेरा लहसुन का पंजीयन 1 बीघे का था और प्याज का 2 बीघे का था। तो लहसुन के 15,000 वो बता रहा था पोर्टल पे भावांतर की राशि, जो मैंने उद्यानिक विभाग से लेने से इनकार कर दिया। मेरा 73,000 रुपये जो बन रहे हैं वो मुझे पूरे चाहिए, क्योंकि राजगढ़ मंडी की गलती की सज़ा मैं भुगत रहा हूँ। तो आज मैं 4 साल में 10वीं बार यहाँ पर जन सुनवाई में आया हूँ और मैंने आवेदन दिया है। तो कलेक्टर महोदय ने आज उद्यानिक विभाग के जो मुजालदा जी हैं उनको निर्देशित किया है कि आप राजगढ़ मंडी सचिव को लेटर लिखिए है कि क्यों ना आपसे वसूली कर किसान को उसकी 73,000 रुपये की राशि दी जाए। मैं 4 साल से परेशान हूँ। धार से सीनू संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां जनपदीय स्वाट और सर्विलांस टीम तथा थाना पिलुआ पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में अंतर्राज्यीय गैंग के 2 शातिर मोबाइल चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके कब्जे से चोरी किए गए 52 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है। दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाकों में ये चोर लोगों की जेब, पर्स व बैग आदि से मोबाइल चोरी किया करते थे। मामला कहां से मोबाइलों को चोरी करते थे और कहां सप्लाई करते थे? क्राइम ब्रांच की सर्विलांस और स्वाट टीम के द्वारा जनपद मैनपुरी थाना भोगांव क्षेत्रांतर्गत रहने वाले 2 अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से 52 मोबाइल सेट बरामद किए गए हैं। पूछताछ पर इन्होंने बताया
कि उक्त मोबाइलों को ये दिल्ली में विभिन्न स्थानों से चोरी इनके द्वारा किया गया है और पुलिस के द्वारा इस प्रकार से कुल 52 मोबाइल फ़ोनों को रिकवर करके दिल्ली पुलिस से संपर्क करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर ये चोरी के मोबाइल कहाँ सप्लाई करते थे और कहाँ पर बेचते थे? ये इसके बाद जनपद मैनपुरी में देहात क्षेत्रों में ले जाकर और इनकी बेचने की योजनाएं रहती हैं। पुलिस को जाते समय रास्ते में सूचना मिलने से यहाँ पुलिस के द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया है। ये दिल्ली में रहते हैं भीड़ भाड़ वाले एरिया में, जहाँ मेट्रो स्टेशन होते हैं, जहाँ बाजार की एरिया होती है, वहाँ लोगों को धक्का दे देते हैं और जिससे किसी न किसी बहाने से उक्त मोबाइल फ़ोन को उनके जेब से या उनके बैग से निकाल लेते हैं और इस प्रकार से जैसा आप देख रहे हैं 52 मोबाइल फ़ोन इनसे बरामद किया गया है। तो सर क्या इनका कोई संगठित गिरोह है और जैसा कि दिल्ली से ज़्यादातर घटनाएं की हैं तो क्या अंतर्राज्यीय गैंग है ये इनके गिरोह में और भी लोग शामिल हैं जो अन्य उनके द्वारा भी घटनाएं कारित की गई हैं। दिल्ली पुलिस से संपर्क किया गया है, कुछ प्रारंभिक जानकारी आई है, शेष जानकारी उनके साथ साझा करके और इसमें समेकित कार्रवाई कराई जा रही है। लगभग कितनी कीमत होगी इनकी? मोबाइल फ़ोन की कीमत का आकलन एग्जैक्टली कर पाना तो संभव नहीं, किंतु एंड्रॉयड फ़ोन और ढेर सारे कीपैड मोबाइल्स विभिन्न कंपनियों के इनसे बरामद हुए हैं। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता कौशल प्रताप सिंह की रिपोर्ट। एटा में एसएसपी उदय शंकर सिंह के निर्देश पर कोतवाली नगर पुलिस ने होली त्योहार के मद्देनजर चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी ली गई। वहीं इस दौरान हेलमेट लगाकर 2 पहिया वाहन चलाने, 4 पहिया वाहन में सीट बेल्ट कर प्रयोग करने और शराब पीकर गाड़ी न चलाने की लोगों से अपील की गई और ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने की चेतावनी भी दी गई। इस दौरान कोतवाली नगर इंस्पेक्टर सुधीर राघव, क्राइम इंस्पेक्टर राजेश चौहान, एसएसआई कोतवाली नगर गोदाम चौकी प्रभारी संजय सिंह, मंडी चौकी प्रभारी अनिरुद्ध आदि लोग मौजूद रहे। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता कौशल प्रताप सिंह की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां के द मिलेनियम एकेडमी मकरा मन भावना पट्टी के बच्चों ने आज डॉक्टर सीवी रमन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानाचार्य रविंद्रनाथ तिवारी की अगुवाई में विज्ञान दिवस मनाया। बच्चों ने स्वनिर्मित हस्तचलित मॉडल जैसे टुल्लू, डीजे, ग्रास कटर, विंडमिल, सोलर स्ट्रीट लाइट आदि बनाकर विज्ञान प्रदर्शनी में लगाया। इस मौके पर प्रबंधक दीनदयाल दुबे एवं कई अभिभावकों ने भी बच्चों को उज्जवल भविष्य की बधाई दी। इस दौरान विद्यालय स्टाफ और बच्चों के अभिभावक मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता हौसला प्रसाद की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।